Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Students, this is your lecture number 3 regarding your course novel. And in today's lecture, we will discuss the characters of Pride and Prejudice. So these are the characters about whom we are going to discuss in today's lecture. First, there is Mr. and Mrs. Bennet. Mr. Bennet, Elizabeth's ironic and often apathetic father. Unhappily married, he has failed to provide a secure financial future for his wife and daughters. तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो उनका हैप्पी कपल हम नहीं कह सकते, अनहैप्पी हैं, क्योंकि मिस्टर जो बैनेट हैं वो अपनी बेटी और बीवी को जो है वो सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड नहीं कर सकते. Mrs. Bennet, Elizabeth's foolish and unrestrained mother, who is obsessed with finding husbands for her daughters. तो मिसिस बैनेट भी आप देखेंगे कि पूरे नावल में जो है वो परेशान रहती हैं अपनी बेटियों के मैच ढूंढने में. Lydia Bennet, the Bennet's immature and irresponsible youngest daughter. लीडिया जो है वो सबसे छोटी बेटी है इस फैमिली की और इरिस्पॉन्सिबल है, मिसिस बैनेट्स फेवरेट, लेकिन मिसिस बैनेट्स जो हैं वो इससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं. शी शॉक्स द फैमिली बाय रनिंग अवे विद बेकम. चूँकि इमेच्योर भी हैं, इरिस्पॉन्सिबल भी हैं, तो इतनी ज़्यादा सेंस नहीं है उसमें, इसलिए वो विकम के साथ जो है वो घर से फरार हो जाती है और पूरी फैमिली जो है उसकी इस हरकत पे शॉक्ड रह जाती है. Then there is a character of Mr. George Wickham, a handsome and personable fortune, to whom Elizabeth is initially attracted. He eventually runs off with and is forced to marry Lydia. विकम जो है वो एलिज़ाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन बाद में जो है वो लीडिया के साथ भाग जाता है. Charlotte Lucas, Elizabeth's sensible and intelligent friend, who disappoints Elizabeth by marrying Mr. Collins for money and security. एलिज़ाबेथ की जो है वो फ्रेंड है शार्लोट लूकस, लेकिन जब वो कॉलिन से शादी कर लेती है जस्ट इस वजह से कि वो उसको सिक्योरिटी देगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, मनी के लिए वो उससे शादी कर लेती है. तो एलिज़ाबेथ जो है वो काफ़ी शॉक्ड रह जाती है उसकी इस डिसीजन से. कैरोलाइन बिंगले, Bingley's shallow and haughty sister, who befriends Jane and later snubs her. बिंगले की जो है वो बहन है, नॉटी सिस्टर है कैरोलाइन, जेन से दोस्ती भी करती है लेकिन उसको ऑल द टाइम स्नब्स भी करती है. She attempts to attract Darcy's attentions and is jealous when Darcy is instead drawn to Elizabeth. अब डार्सी चूँकि एलिज़ाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसमें दिलचस्पी लेता है, तो ये चीज़ जो है वो क्या होती है, कैरोलाइन के लिए अनबेयरेबल होती है. Elizabeth Bennet, an intelligent and spirited young woman who possesses a keen wit and enjoys studying people's characters.
सबसे जो सेंसिबल और इंटेलिजेंट है, स्पिरिटेड है इस नावल में, वो एलिज़ाबेथ है। वो लोगों को उनके कैरेक्टर से जज करने की कोशिश करती है। Although she initially dislikes Darcy, circumstances cause her to reassess her negative impression of him. जब नॉवल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो डार्सी को पसंद नहीं करती है, लेकिन बाद में उसको महसूस होता है कि उसको रिव्यू करना चाहिए अपने एटीट्यूड पे, अपनी असेसमेंट पे। शी इवेंचुअली फॉल्स इन लव विद हिम, और फिर क्या होता है, उसको उससे लव हो जाता है, डार्सी से। लेडी कैथराइन डी बोरक, Darcy's arrogant aunt who dominates Mr. Collins and entertains hopes that her daughter will marry Darcy. अब लेडी कैथराइन जो है वो क्या है, डार्सी की आंट है, लेकिन एरोगेंट भी है। तो ये शो करने की कोशिश करती है कि मिस्टर कॉलन जो है वो क्या करेंगे, मिस्टर कॉलन को ये डोमिनेट करने की कोशिश करती है कि उसकी बेटी की शादी जो है वो डार्सी से होगी। जेन बेनेट, a gentle and kind-hearted young woman who is Elizabeth's confidant and the eldest of the Banner daughters. सबसे जो जेंटल और काइंड हार्टेड कैरेक्टर है वो जेन का है। सबसे बड़ी बेटी है बेटियों में मिसिस बैनर्स की। शी फॉल्स इन लव विद बिंगले बट is cautious about revealing the depth of her feelings for him. लेकिन बिंगले के हवाले से उसके दिल में जो भी फीलिंग्स होती हैं वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। मिस्टर कॉलिंस, मिस्टर बैनर्स ridiculous cousin who will inherit Longbourn after Mr. Bannet's death. अब मिस्टर कॉलन ही हैं जो मिस्टर बैनेट की डेथ के बाद लॉन्गबर्न के जो है वो इनहेरेंट हो जाएंगे, यानी वारिस हो जाएंगे। इसीलिए मिस्टर और मिसिस बैनेट की ख्वाहिश होती है कि उनकी किसी एक बेटी की शादी जो है वो किससे हो जाए, मिस्टर कॉलन से हो जाए, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके पास मौजूद रहे। अपॉन लेडी कैथराइन डी बोरक्स recommendation, he seeks a bride, first proposing to Elizabeth and then to Charlotte Lucas. अब पहले उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी एलिज़ाबेथ से हो। एलिज़ाबेथ और डार्सी चूँकि एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसलिए एलिज़ाबेथ जो है वो मना कर देती है। इसके बाद कॉलन जो है वो शार्लोट लूकस, जो कि एलिज़ाबेथ की फ्रेंड होती है, उससे शादी कर लेता है। चार्ल्स बिंगले, a good-natured and wealthy man who falls in love with Jane. He is easily influenced by others, especially by his close friend Darcy. यानी ये भी एक गुड नेचर्ड है, पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पे इसको दिखाया गया है कि जो जेन से लव करता है और लोगों से जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। अपने फ्रेंड डार्सी के जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन नेचर में उससे बहुत, एटीट्यूड में उससे बहुत मुख्तलिफ है। मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी, a wealthy, proud man who falls in love with Elizabeth and reveals a generous, thoughtful nature beneath his somewhat stiff demeanor. अब बज़ाहिर जो है वो लगता है कि ये कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है, लेकिन उसका जो डिमीनर है ना, यानी डिमीनर का मतलब है उसका जो आउटवर्ड बिहेवियर है,
डिमीनर का क्या मतलब है? आउटवर्ड बिहेवियर, हाउ यू आर बिहेविंग विद पीपल, कि आप लोगों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। वो स्टिफ लगता है लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। जॉर्जियाना डार्सी, डार्सी इज शाई बट वार्म हार्टेड सिस्टर। जॉर्जियाना डार्सी जो है वो डार्सी की सिस्टर है, शाई लगती है लेकिन अंदरूनी तौर पे वो वार्म हार्टेड है, लोगों से अच्छे तरीके से मिलती है। कोलोनल फिट्जविलियम, Darcy's well-mannered and pleasant cousin who is interested in Elizabeth, who is interested in Elizabeth. अब एलिज़ाबेथ में देखेंगे ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ चूँकि उसका पेयर बना हुआ था डार्सी के साथ, बट हु नीड्स टू मैरी समवन विद मनी। अब फिट्जविलियम जो था, कोलोनल फिट्जविलियम, एलिज़ाबेथ में इंटरेस्टेड तो था लेकिन वो एक ऐसा पेयर चाहता था, एक ऐसा मैच चाहता था जो उसको मनी के हवाले से भी एडवांटेज प्रोवाइड करे, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड होनी चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, मिसेस बैनर्स इंटेलिजेंट एंड कल्टिवेटेड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। अब ये उसके जो है भाई और भाभी हैं। मिसेस बैनर्ट्स के इंटेलिजेंट भी हैं काफ़ी, चूँकि मिसेस बैनर्ट्स खुद इंटेलिजेंट नहीं हैं, वो एक स्टूपिड वुमन के तौर पे इस नावल में दिखाई गई हैं। एक ऐसी वुमन जो कि अपने हस्बैंड के साथ भी खुश नहीं है और ऑल द टाइम वो स्टूपिडिटी करती रहती हैं जस्ट इसलिए कि उसको अपनी बेटियों के लिए जो है वो अच्छे मैच मिल जाएं। मिस्टर एंड मिसेस फिलिप्स, a country attorney and his vulgar wife who is Mrs. Bannard's sister। कंट्री का जो है वो अटॉर्नी है और उसकी जो बीवी है वो भी काफ़ी वल्गर टाइप है और मिसेस बैनर्ड्स की सिस्टर है। चूँकि मिसेस बैनर्ड्स खुद भी एक स्टूपिड वुमेन है, लेडी है, तो उसकी सिस्टर भी जो है एक वल्गर टाइप वाइफ है और फिलिप की जो है वो वाइफ है। सर एंड मिसेस लूकस, Charlotte's parents and the Banners neighbors। सर एंड मिसेस लूकस जो है वो मिसेस बैनर्स के जो है वो नेबरहुड में रहते हैं, नेबर्स हैं, और शार्लोट के पेरेंट्स हैं। शार्लोट लूकस जो कि आपको पहले मैंने बताया है एलिज़ाबेथ की दोस्त है और कॉलिन से वो शादी कर लेती है। मैरी बैनेट, the pretentious third Bennet daughter who prefers reading over socializing। मैरी बैनर्ड जो है वो उनकी तीसरी बेटी है जिसको लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि वो रीडिंग को तरजीह देती है। सर एंड मिसेस लूकस, ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये शार्लोट्स के जो है वो पेरेंट्स हैं और मिसेस बैनेट्स के नेबर्स हैं। मिस डी बॉर्क, लेडी कैथराइन सिकली ब्लैंड डॉटर। अब ये लेडी कैथराइन की बेटी है, कैथराइन किटी बैनेट। कैथराइन किटी बैनेट, the Bannet's peevish fourth daughter, who joins her sister Lydia in flirting with soldiers। अब ये जो कैथराइन किटी बैनेट है, ये अक्सर जो है वो क्या करती हैं, अपनी आंट के घर पे जाती हैं मिसेस फिलिप के यहाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है। चूँकि वो
कॉलोनी में रहती हैं और वहाँ सोल्जर वगैरह की कॉलोनी है। तो ये क्या करती है, इसकी आंट जो है वो मिलने जुलने के लिए जो है उनके जो ज़रिए हैं वो बनाती है, और इसके अपनी भांजियों को जो है वो सोल्जर के साथ फ्लर्ट करने के लिए भी उनको प्रोवोक करती है। तो जो कैथराइन है, किटी बेनेट है, वो अपनी सिस्टर, उसकी जो लीडिया है, उसको हेल्प आउट करती है। और लीडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लीडिया जो है वो सबसे छोटी बेटी है उनकी, और वो फिर क्या हो जाती है, घर से फरार हो जाती है, रन अवे हो जाती है। और उसके भागने में उसकी आंट का जो है वो अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि वो ही उसको जो है वो डिफरेंट लोगों से जो है वो कम्युनिकेट करवाती है, उनसे मिलवाती है, और चाहती है कि वो एक दूसरे को फ्लर्ट करें। तो ये उसकी जो है वो सबसे चौथे नंबर वाली बेटी है, कैथराइन किटी बेनेट। इसमें नॉवल में जो है, जैसे कि आपको कैरेक्टर से ही पता चल रहा होगा, जो इसका मेजर थीम है इस नॉवल का, वो लव और मैरिजेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मेजर जो इसमें एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है मिसिस बैनट का, वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना होता है। मतलब हर वक्त वो किसी ना किसी कोशिश में लगी रहती है कि कोई अच्छा लड़का उसे पता चले और जिससे वो अपनी बेटी का रिश्ता कर दे। तो इसी तरीके से जब उन्हें पता चलता है बिंगले के बारे में कि उनके नेबरहुड में कोई अमीर कबीर फैमिली रहती है, बिंगले चूँकि उनका इकलौता बेटा था और काफ़ी जायदाद का वारिस था, तो वो चाहती है कि कम से कम उसकी 5 बेटियों में से एक बेटी का तो वहाँ रिश्ता लाजमी हो जाना चाहिए। इसलिए वो डांस पार्टी में बिंगले से मिलते हैं, और फिर जेन, जो कि उसकी बड़ी बेटी है, वो जेन की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि मिसेस बेनेट्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि कम से कम किसी एक बेटी को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ी बेटी हो, चाहे वो छोटी बेटी हो, चाहे वो उसकी दूसरे नंबर वाली एलिज़ाबेथ हो, लेकिन वो किसी तरह चाहती है कि कोई ना कोई बेटी जो है वो उसकी तरफ ज़रूर राग़िब हो। इसी तरीके से उस पार्टी में उसका जो दोस्त है डार्सी, वो भी मौजूद होता है। वो भी काफ़ी हैंडसम नौजवान है, जो कि अट्रैक्ट करता है लेडीज़ को। लेकिन डांस पार्टी में वो एलिज़ाबेथ की तरफ जो है वो कोई ध्यान नहीं देता, और जब उसे कहा जाता है कि आप एलिज़ाबेथ के साथ डांस करें, तो वो ये कह के इनकार कर देता है कि एलिज़ाबेथ कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट करे या जिसके साथ मैं डांस करूं। ये उसके एरोगेंस को भी ज़ाहिर करता है, उसके प्राइड को भी ज़ाहिर करता है, और इसी उसके प्राइड से जो है वो एलिज़ाबेथ जो है वो प्रेजुडिस हो जाती है। वो भी स्टार्ट में जो है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती, उसको इग्नोर करती है। लेकिन नावल में हम देखेंगे बाद में वो उनके दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं डेवलप, वो रिमूव हो जाती हैं, और दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ जेन और बिंगले हैं। अब मिसेस बेनेट चाहती है कि जेन का किसी न किसी तरीके से रिश्ता हो जाए बिंगले के साथ, इसलिए वो बहाने बहाने से अपनी बेटी को जो है वो बिंगले के घर भेजना चाहती है। और एक बार वो अपनी इस कार्रवाई में कामयाब भी हो जाती है, वो अपनी बेटी को भेजती है, और मौसम भी ठीक नहीं होता, तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी बेटी ना सिर्फ बिंगले के घर जाए बल्कि वहाँ रात भी स्टे करे। और फॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है, मौसम ख़राब होता है और फिर बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जेन को जो है वो फ़ीवर हो जाता है, और उसे वहीं पे बिंगले के यहाँ रुकना पड़ जाता है।
और मिसेस बेनेट जो है वो इस बात से बहुत खुश होती है कि उसने जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ है, और अब बिंगले जो है उसकी बेटी की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा. So dear students, this was today's lecture. Inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.